आज का प्रातः क्लास है सत्रह 12/68। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने से कुछ समय से पहले लगातार मुरलियों में पहला वाक्य यही याद दिलाता है कि पढ़ाने वाला रूहानी बाप है, जिस जिस्म को देखते हो वो जिस्म का मालिक आत्मा पढ़ाने वाली नहीं है। फिर भी बेसिक में चलने वाले ढेर के ढेर स्टूडेंट से यही गलती हो गई कि उन्होंने यही समझ लिया कि पढ़ाने वाला जिस्मानी ब्रह्मा बाप है, शिव बाप को भूल गए। बेहद का बाप बच्चों से कहते हैं, भले यहां बैठे हो, ये तो तुमको पक्का निश्चय हो गया है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कि हम आत्मा हैं। इस बात में तो पास हो गए। एक बाप के सभी आत्माएं बच्चे ब्रदर्स हैं, और जो भी मनुष्य मात्र हैं सभी ब्रदर्स हैं। अभी सभी ब्रदर्स को बाप कहते हैं। यहां बैठे हो, यहां माने कहा सुप्रीम सोल बाप के सन्मुख बैठे हो, तो मुझ पतित पावन बाप को याद करते हो, या बुद्धि योग कहां और तरफ भटकती है? क्योंकि माया बुद्धि योग को बहुत भटकाती है। बाप फिर कहते हैं, चारों तरफ से बुद्धि योग निकाल, एक बेहद के बाप को याद करो, क्योंकि माया भटकावेगी जरूर। न चाहते हुए भी बुद्धि कहां न कहां भागती रहेगी। अभी तो बाप सन्मुख बैठे हैं, तो तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्माओं का बाप आया हुआ है। आकर के पावन बनने की ड्रिल सिखाते हैं। चौरासी के चक्र का ज्ञान भी बाबा ने दिया है, और ये भी बच्चे समझाते हैं दूसरों को भी समझाते हैं। बाप भी बच्चे बच्चे कहकर समझाते हैं। कहते हैं जितना याद करेंगे तुम उतना पावन बनते जाएंगे। पावन बनने के लिए याद बहुत जरूरी है।
कैसे याद आवेगी? कोई की याद कब आती है? आंखों से संग करते हैं तो याद आता है, कानों से कोई की बात सुनते हैं तो याद आता है, कोई भी इंद्रियों से संग करते हैं तो याद जरूर आता है। तो याद ही जरूरी है। ये 84 का चक्र भी पूरा होता है। अभी हम फिर से घर जाते हैं और अनेक बार घर गए हैं। याद की यात्रा से पवित्र वन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार घर जाना है। और सभी आत्माओं का बेहद का बाप एक ही है। जो भी मनुष्य मात्र हैं सभी भाई भाई हैं। आत्माएं सब भाई भाई हैं। इसमें जिस्म की तो बात ही नहीं। अपन को भी आत्मा समझो। हम आत्मा पावन थी, अभी पतित बनी है, फिर पावन जरूर बनना है। सीट बाप को जीवन दान देने वाले बाप को, वह हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को याद जरूर करना है। सिवाय बाप के और कोई को भी याद नहीं करना है। अंत में ये याद ही काम आवेगी। कौन सी याद? एक बाप के सिवाय और कोई की भी याद ना आवे, ऐसी अभिविचारी याद होगी तो वो काम करेगी। पतितों को पावन बनाने का बनती की याद होनी चाहिए। जैसे सोना आग में डाला जाता है तो धीमी आग होती है तो कचरा नहीं बाहर आता। आग बहुत तीखी होगी। ऐसे ही तुम्हारी याद की लगन की अगन बहुत तीखी होगी तो पाप भस्म हो जाएंगे। बल कोई कोई वेद शास्त्र आदि पड़े हुए हैं तो वो दृष्टांत निकाल करके समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये बाबा भी कब कब मिसाल देते हैं कि ग्रंथ में भी है, मनुष्य से देवता ये करतन लागी वार। बेहद के बाप के बगैर तो कोई भी मनुष्य देवता बना ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य तो सब पुरानी दुनिया में है। तो नई दुनिया का लायक बाप ही बनाते हैं और नई दुनिया का लायक बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। उसके लिए बुद्धि में ज्ञान का मंथन चलता रहे। अपन को आत्मा समझो, ये भी बाप ने ज्ञान दिया है। अपन को आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करो। फिर षष्ठी का चक्र भी समझाते हैं। कहते हैं कि समझाने वाला बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सदगति होती है। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो। क्या ज्ञान देते हैं? पहला ज्ञान देते हैं, ज्ञान का फाउंडेशन ही है अपन को देह न समझो, आत्मा समझो।
बाप को याद करो। तो ज्ञान और विज्ञान दो बातें हो गई। आत्मा का ज्ञान और आत्मा 84 के चक्र में कैसे चक्र लगाती है वो भी सारा ज्ञान, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। और फिर विज्ञान, विशेष ज्ञान। क्या विशेष ज्ञान? आत्माओं के 84 के चक्र को जानना ये कोई विशेष ज्ञान नहीं है। क्या है विशेष ज्ञान? है बाप को पहचानना और बाप को पहचान करके बाप को याद करना निरंतर, ये है विज्ञान। क्योंकि आत्मा को ज्ञान से भी परे जाना है। जो 84 के चक्र का ज्ञान होता है उससे भी हम परे चले जाएंगे। अंत में ये सारा ज्ञान भूल जाएगा। ये बात बुद्धि में रहनी चाहिए। विज्ञान अर्थात ज्ञान से भी परे चले जाना। ज्ञान से परे जाना अर्थात शांति धाम में सभी जाएंगे। आत्मा का स्वधर्म है ही शांत, और घर भी है शांति धाम। मनुष्यों को तो इन बातों का पता ही नहीं है। ये बात पारलौकिक बाप बैठ समझाते हैं। क्या कि आत्माओं का धाम शांति धाम है। बच्चों, मैं परमधाम से ड्रामा के प्लान अनुसार आया हूं। तुम सबको ले जाने के लिए आया हूं। तुम पतित बन गए हो, कहते भी है, ड्रामा का प्लान भी कहता है सभी पतित विकारी हैं। क्योंकि सब कैसे पैदा होते हैं? विपरीत कार्य से पैदा होते हैं। उसे विकार कहा जाता है। जो कार्य परमपिता परमात्मा बाप ने नहीं बताया वो ही कार्य कर्म इंद्रियों से करते हैं, तो सब विकारी है। इसलिए भ्रष्ट आचरण करने वाला कहा जाता है। अर्थात सब भ्रष्टाचारी है। भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करते हैं ना। ये लक्ष्मी नारायण है श्रेष्ठाचारी। ये देवी देवताएं श्रेष्ठाचारी कहलाते हैं। तो अभी हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बने वो बाप बैठ समझाते हैं। क्या करें? बाप क्या समझाते हैं? भ्रष्टाचारी कैसे बने? कि रावण राज्य में अनेकों के संग के रंग में आने से तुम भ्रष्टाचारी बने। अब क्या करो? एक के संग के रंग में आने से तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। याद से ही श्रेष्ठ बनना है। बाप जो समझाते हैं वो बातें धारण करनी है।
ऐसे नहीं कि यहां से बाहर जाना और भूल जाना। धंधा धोरी आदि भी भल करो। बच्चे पूछते हैं माला का दाना कौन बनेंगे, तो बाप कहते हैं माला का दाना वह बनेंगे जिनकी कर्मातीत अवस्था होगी, अर्थात कर्मेंद्रियों से कर्म भल करते रहें, लेकिन मन बुद्धि कर्म में लिम्पायमान न हो। अटैचमेंट ना आवे, अर्थात सिवाय बाप के और कुछ भी याद ना आवे। रसगुल्ला खाएंगे और रसगुल्ले की याद नहीं आएगी, है? रसगुल्ला देने वाले की याद नहीं आएगी, खिलाने वाले की याद नहीं आएगी, है? आएगी। तो फिर अटैचमेंट है बुद्धि का या नहीं है? क्यों बुद्धिराम? है? बिल्कुल है। बिल्कुल है। बुद्धिराम ने तो कहा नहीं। ऐसे हो सकता है क्या कि कीचड़ में रहे और कीचड़ में लिम्पायमान हो? कमल के फूल का मिसाल है। कोई बहुत धनवान है, कारखाने आदि है, तो इतने कारखाने, इतने धन संपत्ति भूलेगी कैसे? बाप कहते हैं तुमको तो कुछ भी याद नहीं रखना है। प्रश्न को कर दिया। ये कारखाने, ये मोटरें, ये धन संपत्ति कैसे भूलेगी? अरे कोई तरीका भी बताया है कि नहीं बताया? क्या बताया? एक बात अरे कैसे याद करेंगे? मोटर है, कारखाना है, धन संपत्ति है, याद नहीं आएगी? हाँ, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं, कुछ नहीं मेरा। जितना अर्पण में बनेंगे उतना दर्पण पावरफुल होता जाएगा। पावरफुल दर्पण होगा तो बाप की याद भी तक की समय रहेगी। जानते हो हम आत्माएं बाप के बच्चे हैं। भाइयों को ये नॉलेज देते हैं और तो कोई ममत्व नहीं है, और मेरा मेरा तो कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो हम सभी बच्चे रूहानी कनेक्शन में हैं। आगे देह को याद करते थे, आत्मा तो याद नहीं आती थी, सारी आयु देह को याद करते थे। अभी बाप देही अभिमानी बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। बाप जानते हैं बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप टाइम भी देते हैं, कहते हैं 8 घंटा इस रूहानी सेवा में दो, 8 घंटा हद की सेवा में दो, और यहां 8 घंटा तो तुम सारे विश्व की सेवा करते हो। वास्तव में सारा दिन तो कोई भी याद नहीं कर सकता। आत्मा ही आत्मा समझते रहे, शरीर है ही नहीं, फिर तो कोई काम भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाप टाइम देते हैं, तुम बेहद की सर्विस करते हो। सभी को कहते हो आपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। 17, 12, 68 की वाणी का दूसरा पेज।
ये भी जानते हो। अपनी तो राजधानी स्थापन हो रही है और उस राजधानी में सभी तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं बनेंगे। क्यों? क्यों नहीं बनेंगे? हैं? इसलिए नहीं बनेंगे कि जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो एक धर्म से कन्वर्ट होकर के नहीं आए हैं। कोई किस धर्म से कन्वर्ट होकर के आया है, कोई किस धर्म से कन्वर्ट होकर के आया है। ये भी समझते हो सतयुग से लेकर त्रेता तक बहुत थोड़े रहेंगे, फिर गद्दी को पाते रहते हैं। जैसे बाप विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे ऐसे तुम भी मंथन करते हो। कौन सा बाप विचार सागर मंथन करते हैं? वेद के दो बाप हैं, एक है पारलौकिक बाप और एक है लौकिक मनुष्य सृष्टि का बाप। मनन चिंतन मंथन कौन करता है? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, बेहद का है, वो मनन चिंतन मंथन करता है। तो तुमको भी विचार सागर मंथन करना है। बच्चों को सिखलाते हैं कि करनहार और करावनहार बाप ही है। वो स्वयं करता भी है और बच्चों से कराता भी है। तो प्रैक्टिकल में करके सिखलाते हैं। ऐसे नहीं कि निराकार है तो कुछ करते ही नहीं है। प्रैक्टिकल कहा ही जाता है शरीर के साथ। सिखलाते भी हैं, कहते हैं ऐसे ऐसे करो, खुद भी याद करते हैं, तुमको सिखलाने के लिए समझाते भी है। कुछ बाप को याद करो और सभी को भूल जाओ, तुमको ये पिछाड़ी की अवस्था होगी। अभी तो नहीं भूल सकेंगे। पुरुषार्थ करते करते आखिरी में तुम्हारी विजय माला बनती है। सतयुग त्रेता में जो आते हैं वो ही विजय माला पहनते हैं। सभी तो नहीं आते हैं, कोई तो बहुत देरी से आते हैं। तो ये सारी माला बन रही है। तुम्हारी आत्मा जानती है हम रुद्र बाप के माला में पिरोए जाएंगे, फिर हम ही नंबरवार आवेंगे। ड्रामा बड़ा एक्यूरेट बना बनाया है। कल्प कल्प यह एक दो की पिछाड़ी आते रहते हैं और जावेंगे फिर सभी इकट्ठे। नाटक में भी पार्ट बजाने नंबरवार आते हैं, सभी इकट्ठे तो नहीं आ जाएंगे। तुम आत्माएं भी एक्टर्स हो। आत्मा यहां शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। ये भी जानते हो हम आत्मा रूपी एक्टर्स का रहने का स्थान ब्रह्मलोक है, जहां पार्ट बजाने के लिए शरीर लेते हैं। तो ये सभी बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं और दुनिया वालों की बुद्धि में तो है ही नहीं। जानते हो हम स्वीट होम के रहने वाले हैं, वो दुनिया वाले तो उसे घर समझते ही नहीं है। वो सन्यासी लोग कहेंगे हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। मिसाल देते हैं सागर और सागर के बुदबुदों का।
जैसे सागर से बुदबुदा निकलता है और सागर में लीन हो जाता है, तो कहते हैं हम भी ब्रह्मरूपी सागर में समाये जाएंगे। इससे साबित होता है कि वो आत्मा को विनाशी समझते हैं या अविनाशी समझते हैं। आत्मा तो विनाशी हो गई। सागर से चुल्लू पानी लिया, कहते हैं ये चुल्लू पानी सागर का अंश है, ये अंश सागर में समा जाएगा। ऐसे आत्मा भी अंश है, अंश ही परमात्मा में समा जाएगी। तो आत्मा का अपना अस्तित्व रहा, आत्मा अविनाशी हुई ना, आत्मा अविनाशी हुई ना, आत्मा का पार्ट अविनाशी हुआ। कहते हैं जहां देखो वहां ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म को ही ईश्वर समझते हैं। तो ये बातें जो तुम समझते हो वो उनकी बुद्धि में नहीं बैठेंगी, तुमको ही समझावेंगे, तुमको कहेंगे कि ये तो उल्टा बताते हैं, तुम उनको उल्टा समझावेंगे। उनका तो धर्म ही अलग है। शांति धाम तो सभी जावेंगे, तुम भी जावेंगे, वो भी जावेंगे, बाकी उनका पार्ट अलग है। एक एक आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है और एक का पार्ट न मिले दूसरे से, इसको वंडरफुल ड्रामा कहा जाता है। तो एक एक के पार्ट को समझने में कितनी महीनता है। आत्मा कितनी छोटी है, जैसे बाप ज्ञान सागर है वैसे तुम आत्मा भी ज्ञानवान बनते हो। वो होते हैं भक्ति के सागर और तुम हो ज्ञानवान। भक्तिवान अर्थात रात में रहने वाले, तुम ज्ञानवान अर्थात दिन में रहने वाले। तुम समझते हो कि हम दिन में ही रहने वाले हैं और रात में भी रहने वाले हैं। आधा कल्प सुखधाम आधा कल्प दुखधाम में तुम रहते हो। एक्यूरेट मिनट सेकंड आदि सब हिसाब बताया जाता है, इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। इसको कहा जाता है दूरंदेशी। तुम्हारी बुद्धि जानती है हम आत्मा स्वीट हम में रहने वाली हैं, तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में है ही नहीं। हम इतना समय कहां रहते हैं, फिर पार्ट बजाने आते हैं, ये बातें तुम अभी सुनते हो। और तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। कोई तो अच्छी चीज धारण करते हैं, कोई भूल जाते हैं। बाप जो बीज रूप है उनको झाड़ की नॉलेज है, ये नॉलेज और कोई भी मनुष्य मात्र में नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य मात्र तो है ही शूद्र संप्रदाय। तुम तो ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो ये ज्ञान सिर्फ तुम्हारे पास है। आस्ते आस्ते तुम्हारा ये झाड़ वृद्धि को पाता जाएगा, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। तो बाप समझाते हैं सिवाय एक के और सभी को भूल जाना पड़ता है। तुम बच्चों के पास कुछ भी नहीं है जो याद आए, कोई बाल बच्चे नहीं, धन भी नहीं। बोलो है या नहीं है? तो अरे तुम बच्चों के पास कुछ भी नहीं है, कोई धन नहीं है, कोई माल नहीं है, बाल बच्चे नहीं है। अरे नहीं है, फिर किसके बाल बच्चे हैं?
शिव बाबा का हो गया। शिव बाबा के। अच्छा, 4 महीने का बच्चा शिव बाबा के पास लेके आओ, शिव बाबा लेगा कि नहीं लेगा? कह देगा अच्छा पैदा करने में तुम चतुर, पालने के लिए हम रह गए। ट्रस्टी और पालना करते हैं? ट्रस्टी और संभालते तो है ना तुम्हारे, नहीं, हमारे नहीं। कोई फिर कोई दूसरा क्यों नहीं संभालता? तुम्हारा शिव बाबा संभाल ले। संभालना तो पड़ेगा ना, बाबा को संभालना पड़ेगा। हमें इसका संभालना पड़ेगा। हाँ, पूर्व जन्म का लेन देन है, उसे संभालना। कोई कोई माताएं हैं, विधवा हैं, यतीम हैं, कोई ठिकाना नहीं है, बच्चा बहुत छोटा है, माता काम की है, ईश्वरीय सेवा बहुत करती है, तो बाप उसके बच्चे को भी संभालने की गारंटी लेते। तो बोला ये बुद्धि में रखने की बात है क्या, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ये शरीर है, इस शरीर का भी भान मिटाई देना है, अपन को आत्मा समझना है बस, और कुछ नहीं। ये तन है, ये धन है, सब ईश्वरीय सेवा के लिए। अब शरीर ही नहीं तो कुछ भी याद नहीं रह सकेगा, तो पूरा आत्माभिमानी बनना है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जो अंत में याद पड़े। गायन है ना, अंतकाल जो स्त्री सुमिरे, तो क्या हाल होगा? स्त्री योनि में ही जन्म लेना पड़ेगा। अगर अपन के पास ऐसी चीज कोई चीज होगी, सिमरण में आवेगी तो जरूर, तुम्हारे पास तो कुछ भी है ही नहीं। जो तो तुमको फलानी चीज याद आती है तो रंग हो गया ना, तो तुम तो दे दिया ना, फिर याद क्यों आना चाहिए? मेरी है ही नहीं। अगर अपना समझेंगे तो जरूर याद आता रहेगा। बाप को दे दिया, फिर तुमको ख्याल क्यों आता है? तुम भूल जाओ। बाबा ने कहा रखा है तो तुमको क्यों याद पड़ता है? याद आती है तो नुकसान कर देगा, तुमको सभी भूल जाना। पहले पहले तुम आए, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, तुमको तो अभी नई राजाई मिलती है, पुरानी कुछ है ही नहीं। जैसे मनुष्य मरते हैं तो करनी भोर को पुरानी चीज सभी दे देते हैं। भक्ति मार्ग में ऐसे करते हैं ना, हैं? तो कहां की बात है? यादगार कहां की है? कैसे? अभी हम जीते जी मरते हैं। बाप हमें शरीर से मरना नहीं सिखाते, कैसा मरना सिखाते हैं? जीते जी मरना सिखाते हैं। जीते जी हमारा कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है वो सब पुराना हो गया। 84 जन्म पुरानी चीजें हमें मिली हैं, वो सब कर्णिघोर ब्राह्मण को देना है। अभी तुमने भी इस ख्याल से सब कुछ बाप को दे दिया। हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ बाप का बच्चा हूं। 17-12 की वाणी का 30 पेज। पुरानी चीज, पुरानी दुनिया में सब पुराना ही है ना। बाप को दे दिया, शरीर भी अपना नहीं, नई चीज, नई दुनिया। वहां हमको जाना है। वहां हम हीरे जवाहरात के नए नए महलों में जाएंगे। तुम पुरुषार्थ ही करते हो नई दुनिया में राज्य लेने का। कहते हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, बड़ी खुशी की बात। पुरानी कोई भी चीज याद ना आए तब माला का दाना बनेगी।
16,108 के बड़े बड़ी मालाएं बड़े बड़े पुराने मंदिरों में होती हैं। और ये माला के दाने तो बहुत बनेंगे। जितना फूल के नजदीक आवेंगे और जितना पहले नजदीक आवेंगे उतना ही जन्म जन्मांतर का जाजती सुख पावेंगे। जो पीछे आते हैं माला में बाद में पिरोए जाते हैं वो इतना सुख नहीं पाते हैं। थोड़ा सुख पाते हैं तो दुख भी थोड़ा पाते हैं। तो बाप समझाते हैं ये ख्याल रखो पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए, अर्पण की हुई कोई भी चीज याद ना आए। बाप कहते हैं मैं ऐसी चीज लेता ही नहीं हूं जो पिछाड़ी में रह जाए और भर करके देनी पड़े। इसलिए मैं गरीब निवाज गाया हुआ हूं। और गरीबों के बेचारों के पास है ही क्या। बच्चे भी समझते हैं हमारा तो कुछ भी नहीं है। जब हमारा कुछ है ही नहीं तो फिर माया किसको तंग करेगी। अगर माया किसी को तंग करती है तो जरूर कुछ मेरा है, ऐसे फिर भागंती हो जाते हैं। क्यों भागंती हो जाते हैं? क्योंकि दुनिया वालों के सामने सिर्फ ये दिखाते हैं कि सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। मुख से बोल भी देते हैं लेकिन अंदर में वो भाव पक्का नहीं हो पाता। फिर मांगते हैं। जब भागने वाले होते हैं ना तो मांगते हैं कि हमने जो दिया है वो हमारा वापस कर दो। चारों ढिंडोरा पीटते हैं हमने इतना इतना दिया। बाप कहते हैं इसके लिए फिर हरिश्चंद्र का मिसाल है। दान दे करके फिर मांग लेते हैं। ऐसे भी हैं, ऐसों को फिर माया पूरा ही डस लेती है। एकदम माया तबाही बना देती है। प्रतिज्ञा भी करते हैं बाबा हम तो आपके हैं, चाहे मारो चाहे प्यार करो। हम आपको कब नहीं भूलेंगे, ऐसे बाप को कब नहीं छोड़ेंगे। परंतु माया हराई देती है। 10-20 वर्ष बाद भी कहते हैं कि हमारा दिया हुआ वापस करो। अरे तुमने जो कणा दाना दिया वो अथाह लेने के लिए दिया, फिर कहते हो हमने दिया। तुमको शर्म नहीं आता है? कौड़ी देते हो और हीरे लेते हो फिर भी तुम कहते हो कि हमारी कौड़ियां वापस करो। अच्छा तुमने जो इतना खाया है वो निकालो बाहर। वो निकाल के पैसे दे देंगे। अगर झूठा होगा तो कुछ पैसे भी छुपा के रखे होंगे ना, निकाल के पैसे दे देंगे। कहेंगे इन पैसों से तुम्हें होटलों में भोजन मिलेगा, यज्ञ का भोजन तुम्हें मिल जाएगा, ब्रह्मा भोजन तुम्हें मिल जाएगा। तुमने सर्विस ही कहां की? ये तो तुम डिसर्विस कर दी। डिसर्विस करने से इतना दिन जो खाया वो भी तुम्हारे ऊपर कर्जा चढ़ गया। तुम तो दास दासियों के भी जाकर के दास दासी बनेंगे। कौन? जो दे करके फिर वापस मांगते।
बाबा ला समझाते हैं। प्रैक्टिकल में ऐसी ऐसी बातें यज्ञ में होती हैं, बेड़ा पार होने के बदली और ही बेड़ा डूब जाता है। बेड़ा पार होने का मतलब है लक्ष्मी नारायण बनना, फिर माया का बनने से बेड़ा डूब जाता है। जाकर के 1.5 चमार बनेंगे। गाया हुआ भी आश्चर्यवत कथनती सुनंती भागंती। फिर देखो माया कितना गिराती है, माया कितनी बलवान है। तुम समझते हो बात तो बिल्कुल ठीक है, तो ये कभी दिल में नहीं आना चाहिए कि हमने बाबा को दिया। अगर ऐसा ख्याल आया तो जरूर घाटा पड़ जाएगा। अरे बाप से तो तुम लेने आए हो ना, है? ये क्या लेने कैसे आए? अरे हम बाप की बैंक में जमा करते हैं, जितना बाप से उजूरा मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, इतना इंटरेस्ट तो दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता। और बाप तो कहते हैं मैं यहां का यहां ही तुमको वापस कर दूंगा। जितना तुम देते हो वो दिया हुआ यहां का यहां ही वापस भी करूंगा, और फिर इंटरेस्ट में 21 जन्मों की बादशाही भी देता हूं। तो ये क्यों कहते हो हम देते हैं? हिसाब करो वहां तुम क्या जाकर के बनेंगे। और कोई के पास है ही 10 पैसा, उसमें से 1 पैसा भी देते हैं तो उनके महल बन जाते हैं। सुदामा का मिसाल भी है, चावल मुट्ठी भी सच सच की ले आते हैं, लो हमारा ये पड़ा रहे, तो उनको महल मिल गए। तो बाप खुश होते हैं, वाह इनको तो जरूर महल मिलना चाहिए। बहुत प्यार सुभावना से ले आते हैं। कोई चावल ले आते हैं, कोई चना ले आते हैं, कोई चौलाई ले आते हैं। बाबा सुदामा मिसल हमारा ये डाल दो। अहो भाग्य उन विचारों की जो ले आते हैं, तो फिर कितना ऊंच बनेंगे। तुम बाप के बने हो तो यज्ञ से परवरिश होती है। बाहर में तुमको फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे कपड़े आदि मिलते हैं, वो यज्ञ में डालकर बदली कर लो। हम फिर वो अच्छी अच्छी चीजें साहूकारों को दे देंगे। जो पहनने वाले हैं वो तो खुश हो जाएंगे। हम ऐसी भारी भारी साड़ियों का क्या करेंगे? सौगात भी दी जाती है ना, तो वो साहूकार लोग अच्छी चीज देख करके बहुत खुश होंगे। कदम कदम पर हमारी वो ये एक्ट चलती है जो कल्प कल्प चलती है। तुम्हारे कदम कदम में पदम है, कल्प कल्प के मिसल पदम भरे हुए हैं। इसलिए देवताओं के पांव में पदम दिखाते हैं। इसका भी कोई अर्थ होगा ना। तुम्हारा कदम कदम जो पास होता है और पद्मों की कमाई होती है, तुम आते ही हो पद्मा पदमपति बनने के लिए। इतने तुम महान सौभाग्यशाली बन जाते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ ड्रामा प्लान अनुसार चलता रहता है। ड्रामा तुमसे पुरुषार्थ कराता है। एक तो तुम परवश हो, रावण के राज्य में हो, फिर ड्रामा के भी परवश हो। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के परवश हूं। ड्रामा ये अनादि अविनाशी बना हुआ है। वो ड्रामा कोई के बस में नहीं है। कहते हैं ड्रामा कब बना? अरे
ड्रामा तो अनादि अविनाशी चलता रहता है। ड्रामा में नंबर 1 मत मिलती है तुमको ईश्वर की, जिस ईश्वर की मत से तुम देवता बनते हो। मनुष्यों की मत तो तुमको छी बनाती आई। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते, ओम शांति।